अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। 2024 डव की कौन सी म्यूटेशन है जिस पे काम किया जाए, जिसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। बहुत से दोस्तों ने जनाब ये सवाल किया, मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे सवाल किया, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी उन्होंने मुझसे ये सवाल किया। तो दोस्तों, जिन लोगों ने डव रखी हुई है जनाब, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, ठीक है, कि 2024 में कौन सी म्यूटेशन है जनाब जिस पे आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा दोस्तों, ये बात याद रखें जनाब कि अगर मैं किसी म्यूटेशन के बारे में बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि उस म्यूटेशन के अलावा जितनी भी दूसरी म्यूटेशन है उस पर आपने काम ही नहीं करना जनाब। आपने एक बैलेंस रखना है, ठीक है। अगर आपने जनाब डव रखी हुई है, आपने डायमंड पाइड, रेड पाइड, ब्लू पाइड या सिल्वर पाइड जो भी है, आपने एक तसलसल के साथ चलना है, एक तनासब के साथ चलना है। ये ना हो कि जनाब आप एक म्यूटेशन पे ही काम करते रहें और मार्केट में दूसरी म्यूटेशन जनाब शार्ट होना शुरू हो जाए और सारे कहें कि जनाब जो हमने रखी हुई है उसकी प्राइस कम हो गई और दूसरी जो जनाब पाइड है उसका रेट एकदम से अप हो गया है। रेट हमेशा अप डाउन उसी वक्त होता है जब मार्केट में उसकी मांग ज़्यादा होती है और बढ़ हमें नहीं मिलता। तो आपने हर किस्म का परिंदा, हर किस्म की जो म्यूटेशन है उसका एक तसलसल लाजमी रखना है। लेकिन जब भी आप बर्ड्स रखते हैं उसकी जो अपग्रेड म्यूटेशन है दोस्तों, वो आपने लाजमी 1 से 2 पेयर लगाना होता है। तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि जनाब आप डव की कौन सी म्यूटेशन है जिस पे आप अभी से तैयारी शुरू कर दें ताकि 2024 में आप उससे एक अच्छी और हैंडसम अमाउंट कमा सकें। अच्छा दोस्तों, अपनी वीडियो में हमेशा न्यू फैंसियर को खास करके मुखातब करता हूं। न्यू फैंसियर को मुखातब करने का मकसद ये होता है कि किसी का शौक ना मरे। न्यू फैंसियर का मसला ये होता है कि हमारी फील्ड में अगर 50 न्यू फैंसियर आ रहे हैं तो उसमें से जो 40 होते हैं, ठीक है, वो नुकसान उठा के वापस चले जाते हैं, ठीक है, वो इस फील्ड में नहीं आते। उसका नुकसान ये होता है कि एक तो बर्ड मार्केट में शार्ट हो जाता है, बर्ड नहीं कोई प्रोड्यूस होता, ठीक है, और दूसरा नुकसान ये होता है कि जनाब वो जो 40 घराने होते हैं दोस्तों, उनका रोज़गार का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोगों को सही गाइड करें ताकि किसी के रोज़गार का दरवाज़ा बंद ना हो बल्कि वो खुले, ठीक है। हो सकता है कि इसमें वो टाइम लगे, 1 से 2 साल लगे, लेकिन कम से कम वो बड़े नुकसान से बच जाए ताकि वो मुंह मोड़ के वापस ना जाए। तो नए फैंसियर हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप जनाब अभी से ये काम डव का शुरू कर रहे हैं तो जो मैं म्यूटेशन बताने वाला हूँ आप एकदम से हाई म्यूटेशन पे ना जाइएगा, ठीक हो गया। आप हमेशा जो बेसिक म्यूटेशन होती है उससे स्टार्ट कीजिएगा। जो डायमंड पाइड है आपने उसी से शुरू करना है। आपने 6 माह से 1 साल कम से कम यहाँ पे लगाना है, ठीक है। उससे एक ब्रीड लेनी है, उससे बच्चे लेके उनको जब सेल आउट करेंगे जो उनसे आपको आमदन हासिल होगी उससे आपने ऊपर से अपग्रेड करना है अपने शेड को या अपने जनाब केज को। जब आप एकदम से बड़ी म्यूटेशन पे चले जाएंगे, अल्लाह ना करे किसी वजह से आपको नुकसान हो जाता है, तो आपका शौक ख़त्म हो जाएगा। आप कहेंगे कि जनाब ये लोग हमें गलत गाइड करते हैं, ठीक है, सही बात नहीं बताते। तो क्योंकि ये जानदार परिंदा है, इसमें जनाब अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है। अल्लाह ताला के हाथ में ज़िंदगी और मौत है, तो ये मामलात भी चलते रहते हैं। तो आप एकदम से ये ना हो कि जनाब एक महंगी ब्रीड लेके अपना नुकसान कर बैठे। अच्छा दोस्तों, जो आपको बताता चलो पिछले 2 से 3 साल से तकरीबन डायमंड पाइड का बहुत ज़्यादा उरूज रहा, ठीक है। उसके बाद ये साल तकरीबन रेड पाइड ने बहुत ज़्यादा उरूज देखा, ठीक है। रेड पाइड की मांग बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। बहुत से दोस्तों ने जनाब इससे माशाल्लाह बहुत अच्छी और हैंडसम अमाउंट, ठीक है, कमाई है। अब दोस्त इससे आगे जाना चाहते हैं। बाज़ दोस्तों ने इस साल भी ब्लू पाइड पे बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। ब्लू पाइड उन्होंने लगा के माशाल्लाह उससे बहुत अच्छी इनकम जनरेट की है, ठीक है। लेकिन अभी भी मार्केट में उस तरह ब्लू पाइड नहीं आई। इसके राइट बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मार्केट में अभी मिल नहीं रही। जब भी मैंने दोस्तों से बात की है, बहुत से ऐसे दोस्त हजरात हैं जिनको मैंने बोला है कि जनाब के फ़लाँ बंदे को ब्लू पाइड के चिक्स चाहिए, तो उन्होंने जनाब 1 से 2 महीने तक एडवांस में बुकिंग कर रखी थी। इसका मतलब यही है कि जनाब के हमारे पास ब्लू पाइड के इतनी ज़्यादा अभी बर्ड्स नहीं है। तो आने वाला जो साल है दोस्तों 2024 ये ब्लू पाइड के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपने पहले डायमंड पाइड रखी हुई थी, रेड पाइड रखी हुई है, ठीक है दोस्तों, तो आप फ़ौरन ही शिफ्ट हो सकते हैं ब्लू पाइड पे। लेकिन आपने डायमंड और रेड को भी नहीं छोड़ना, आपने उनके भी पेयर अभी अपने पास रखने हैं, ठीक हो गया। आप ब्लू पाइड पे शिफ्ट हों, 2 से 3 पेयर लाजमी लगाएं। बाज़ लोगों ने माशाल्लाह 20 से 30 पेयर भी लगाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आने वाला 2024 है, जो ब्लू पाइड है दोस्तों इसकी मार्केट डाउन नहीं होगी, इसकी मांग बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक हो गया। जिस तरह फान जावा है दोस्तों, इसकी मांग इस साल आपने देखी है बहुत ज़्यादा है, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। इसी तरह ब्लू पाइड की जनाब मांग बहुत ज़्यादा होने वाली है 2024 में, ये बात आपने याद रखनी है।
और इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दें। अच्छा, ब्लू पाइड के बाद दोस्तों आ जाती है सिल्वर पाइड। ठीक हो गया, जिन लोगों ने ब्लू पाइड माशाल्लाह रखी हुई है, इस साल उन्होंने उससे पैसे भी कमाए हैं, वो सिल्वर पाइड पे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, आप सिल्वर पाइड पे काम करें, ये ब्लू पाइड से भी ज़्यादा आपको अच्छी और हैंडसम अमाउंट कमा के इंशाल्लाह देगी। मार्केट में इस वक्त सिल्वर पाइड की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा और परिंदा मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक हो गया, ब्लू पाइड का जनाब हम ऑर्डर पे और ये क्या है कि एडवांस बुकिंग में जो बच्चे ले रहे हैं, तो सिल्वर पाइड का सोचे कि जनाब के इसकी तो कोई एडवांस बुकिंग भी नहीं ले रहा। ठीक है, उसकी वजह ये है जनाब के लोग पैसे लेके करें कि जनाब हमें सिल्वर पाइड के अगर कोई बच्चे हैं वो 1 से 2 महीने के एडवांस बुकिंग पे अगर कोई देना चाहता है तो वो हमसे पैसे ले ले, लेकिन कोई एडवांस बुकिंग भी नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये बात आप याद रखें कि 2024 से 2025 ये दो साल हैं दोस्तों, इस पे ब्लू पाइड और जो सिल्वर पाइड है इसकी बहुत ज़्यादा मांग होने वाली है। ठीक है, बहुत से जो फैंसियर हजरात हैं वो दूसरे बर्ड से वो शिफ्ट हो रहे हैं जनाब ब्लू पे और जनाब जो सिल्वर पाइड है उसके ऊपर। लेकिन ये मैं फिर कहूँगा दोस्तों कि जो नई फैंसियर हजरात हैं जनाब, आपने एकदम से बड़ी म्यूटेशन पे नहीं जाना, आपने सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक बर्ड पे नहीं लगा देनी। आप बेसिक बर्ड से स्टार्ट करें ताकि अल्लाह न करे अगर किसी वजह से आपको कोई नुकसान हो जाता है, अगर आपको बर्ड की समझ नहीं आती तो कम से कम आपका शौक़ है वो ज़िंदा रहे, वो शौक़ ना मरे, ताकि आपके घर के जो रोज़गार के दरवाजे हैं वो भी बंद ना हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।